हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल द साइंस टीचिंग क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन ने अगली क्लास में मिसोसोम पढ़ लिया था और आज अपनी इस क्लास में अपन क्रोमोसोम पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि गुणसूत्र। अपन आगे बढ़ते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण करने में सक्षम, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण करने में यह सक्षम होता है। यानी कि अपन मान लेते हैं अपने दादाजी की पीढ़ी होती है, वो परदादा से जो भी लक्षण होंगे वो गुणसूत्र के माध्यम से अपने दादाजी की पीढ़ी में आए और दादाजी की पीढ़ी से अपने पापा की पीढ़ी में आए। ये सब गुणसूत्र के माध्यम से ही होता है। इसके सहारे यह स्थानांतरित होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। यूकेरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होते हैं, यानी कि जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है उसमें गुणसूत्र जो केंद्रक में उपस्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। आनुवांशिकता की रासायनिक इकाई। आनुवांशिकता होती है, उसकी रासायनिक इकाई होती है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं अपन। आनुवांशिकता की भौतिक इकाई, यह हो गई थी रासायनिक इकाई और यह है भौतिक इकाई। इसकी भौतिक इकाई है गुणसूत्र। जैसे कि डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमेटिन, यह तीन मिलके गुणसूत्र बनाते हैं। अपन डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। जैसे कि यह डीएनए दोहरी श्रृंखला का होता है और डीएनए से आगे चलते हैं तो क्रोमेटिन बनता है। क्रोमेटिन के अंदर ये छोटे छोटे अणु जैसे उपस्थित होते हैं, इसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और इससे जैसे ये क्रोमेटिन हो गया, और क्रोमेटिन कैसे होते हैं, लंबे तंतु, जैसे लंबे होते हैं और तंतु की आकृति के होते हैं। यहाँ पर लिख दिया कि समान संरचना, मतलब उसके समान संरचना होती है। आगे बढ़ते हैं अपन। क्रोमेटिड के बीच में यह उपस्थित सेंट्रोमियर होता है और यह आइट साइड में यह कवर के समान यह क्रोमेटिड है। यह तीनों मिलकर ये इसको पूरे को बोलेंगे गुणसूत्र। इसलिए मतलब यह डीएनए और क्रोमेटिन से मिलकर गुणसूत्र का निर्माण होता है। और गुणसूत्र अत्यधिक सुसंगठित संरचना होता है, यानी कि सुसंगठित वाले तो मतलब इसके अंदर वो हो गया हिस्टोन प्रोटीन आ गया और डीएनए आ गया और सेंट्रोमियर आ गया, यह और क्रोमेटिन, यह सभी से मिलकर बनता है। इसलिए इसको सुसंगठित संरचना कहा गया है।